नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और मैं हूं नरेंद्र। दोस्तों हम पहले जनवरी से लेकर और जून तक हमने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो थे, हमारी तिथि जो थी, हमने वो याद की थी। अब इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट में जुलाई से लेकर दिसंबर तक हम इसमें याद करेंगे। तो अभी जुलाई से शुरू करते हैं। जुलाई में सबसे पहले 1 जुलाई को ही हमारा क्या आता है, 1 जुलाई को हमारा चिकित्सक दिवस होता है, चिकित्सक दिवस होता है। और इसी दिन क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी स्थापना दिवस होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 11 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या होता है, विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस कब है, 11 जुलाई को होता है। इसके बाद 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। इसके बाद आते हम 11 के बाद सीधा, अगर यहाँ से 11 और यहाँ से फिर देखो, इसमें हम आ गए 1 से 11, 11 से इसका डबल कर दिया 22। 22 जुलाई को क्या होता है, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण। मतलब जो हमारे राष्ट्र का जो झंडा है उसको अंगीकरण किया था, उसके अंगीकरण का दिवस होता है ये। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण का होता है 22 जुलाई। इसके बाद होता है 26 जुलाई। दोस्तों 4 दिन बाद 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस हुआ था। हमारी LOC की आप एक लड़ाई हुई थी, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से। LOC कारगिल, आपने मूवी भी देखी होगी। उसमें जो हमारे जब LOC जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, हमारा जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, वहाँ पे एक युद्ध जब हमारा हुआ था और उस पर जब हमारे सैनिकों ने विजय पाई थी, उसी की सम्मान में, उसी के उपलक्ष्य में हम ये 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस बनाते हैं। तो दोस्तों हम अगस्त की बात करते हैं। अगस्त के अंदर हमारे कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अगस्त के अंदर सबसे पहले 1 अगस्त को क्या होता है, जो नवजात शिशु होते हैं उनको स्तनपान करने, उनको दूध पिलाने के लिए क्या होता है, विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों 6 अगस्त को क्या होता है, 6 अगस्त को विश्व शांति दिवस होता है। और ये जो 6 अगस्त है, इसमें क्या होता है, जापान के अंदर एक हमारे बहुत पहले जापान के ऊपर आक्रमण हुआ था, हिरोशिमा शहर के ऊपर। जब उस पे एक दो, आपको मालूम है, 2 बहुत ही फेमस बम थे, लिटिल बॉय और फैटमैन, ये सब उस पे गिराए गए थे। तो 6 अगस्त को जब हिरोशिमा पे आक्रमण, जापान के हिरोशिमा शहर पे उस पे परमाणु हमला हुआ था। और उसी के साथ 9 अगस्त को 3 दिन बाद नागासाकी के ऊपर क्या हुआ था, परमाणु आक्रमण हुआ था। और इसी दिन 9 अगस्त को हम भारत छोड़ो आंदोलन व विश्व आदि दिवस के रूप में भी हम इसको याद रख सकते हैं, इसको याद करते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा 1 अगस्त, 1 के बाद 6 अगस्त, 6 के बाद 9 अगस्त, 9 के 3 दिन बाद हमारा सही क्या होता है, 12 अगस्त को क्या होता है, विश्व युवा दिवस। एक हमारा आपने जनवरी में पढ़ा था, राष्ट्रीय युवा दिवस। अभी अगस्त के अंदर क्या होता है, यहाँ राष्ट्रीय ना होके विश्व का युवा दिवस होता है। जो जनवरी में था वो राष्ट्रीय युवा दिवस हमारे स्वामी विवेकानंद के सम्मान, उनके जन्म तिथि पे और उनके सम्मान में मनाते हैं। उसी के बाद देखो दोस्तों 3 दिन बाद 15 अगस्त को क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस हमारा, जो स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। इसके बाद 15 अगस्त के बाद 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस बनाते हैं। और ये राष्ट्रीय खेल दिवस जो हमारे हॉकी के जादूगर थे, मेजर ध्यानचंद, उन्हीं के उसमें सम्मान में मनाया जाता है ये। और इसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जाता है। जो भी हमारे खिलाड़ी होते हैं उन सभी को सम्मानित किया जाता है। ये सभी हमारे अगस्त के जितने भी आने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे दोस्तों। इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है, 1 के बाद 6 दिन, 5 दिन का गैप हो रहा है। बाकी सब 3 दिन बाद, 6 अगस्त, फिर 9 अगस्त, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15 और फिर 15 के बाद ये थोड़ा सा 14 दिन बाद एक दिवस आता है। ये सभी अगस्त के हमारे महत्वपूर्ण दिवस थे। अभी दोस्तों सितंबर के महीने में जितने भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हमारे दिवस आते हैं उनका हम उल्लेख करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो 5 सितंबर को हमारा क्या होता है, शिक्षक दिवस है। और ये शिक्षक दिवस किनके सम्मान में हम मनाते हैं, डॉक्टर S राधाकृष्णन जो थे उनके सम्मान में हम ये बनाते हैं। और आप सभी जरूर इसमें S राधाकृष्णन के बारे में जानते होंगे। आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं S राधाकृष्णन जी हमारे देश में क्या थे। इसके बाद 8 सितंबर
को क्या होता है, विश्व साक्षरता दिवस होता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर के बाद हमारा यहाँ पे 14 सितंबर को हिंदी दिवस। दोस्तों ये हमारी जो हिंदी मातृभाषा, हिंदी हमारी जो लैंग्वेज होती है मातृभाषा, उसी को याद करने, उसी को याद रखने के लिए उसी को एक पखवाड़ा चलाया जाता है साप्ताहिक, जो कि 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक होता है। ये एक हिंदी पखवाड़ा होता है। इसके अंदर क्या होता है, हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, मातृभाषा को। और उसके बाद दोस्तों 16 सितंबर है। 16 सितंबर के में क्या होता है, विश्व जो ओजोन दिवस है। जो हमारा एक ओजोन लेयर है, इस ओजोन लेयर का अभी डिप्लेशन हो रहा है, वो धीरे धीरे थोड़े उसके अंदर छिद्र पाया जा रहा है और वो छिद्र बड़ा होता जा रहा है। तो उसी की जागरूकता के लिए कि ये जो ओजोन दिवस है, ओजोन परत हमारे कितना अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाता है, तो उसी को बचाने के लिए यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट जो कार्यक्रम है उसका वो इस दिन क्या करता है, विश्व में एक स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम करता है। और ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारा क्या है, दिवस है। ये सितंबर के हमारे जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे दोस्तों। अभी बात करते हैं दोस्तों अक्टूबर की। अक्टूबर में कौन से महत्वपूर्ण हमारे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस आते हैं। अक्टूबर में बात करते हैं, सबसे पहले अक्टूबर स्टार्ट होता है 2 अक्टूबर से। हमारे 2 अक्टूबर को क्या होता है, सबको मालूम है, महात्मा गांधी जी क्या उस दिन क्या होता है, जन्म वो थे उसमें, और उन्हीं के उपलक्ष्य में उनको 2 अक्टूबर में गांधी जयंती बनाते हैं। और एक इसको 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में, नॉन वायलेंस डे के रूप में बनाते हैं। जब दोस्तों सबको ये मालूम है 2 अक्टूबर को क्या है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। मगर उसी दिन एक ही और हमारे महान जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनका भी क्या है, जन्म दिवस है। ये बहुत कम लोगों को याद रहता है, बल्कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारा काफ़ी योगदान दिया हमारे राष्ट्र के लिए, तो उनको भी इसमें याद रखना चाहिए। 8 अक्टूबर को दोस्तों क्या होता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। अब दोस्तों हमने याद किया था 15 जनवरी को क्या था, थल सेना दिवस। तब हमने उसको याद किया कि 15 जन मिलके सेना की भर्ती की तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें 8 अक्टूबर को क्या होता है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है। मतलब 8 अक्टूबर को हम इसको, इन सब की ट्रिक्स है वो हम बाद में एक बार डिस्कस भी कर लेंगे। 9 अक्टूबर, अब 8 अक्टूबर का 9 अक्टूबर आता है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस है। मतलब इसके अंदर 9 अक्टूबर को हम विश्व डाक दिवस के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे विश्व के अंदर डाक इधर से उधर जाती हैं, जितने भी एक देश से दूसरे देश के अंदर डाक जा रही हैं, उन सभी डाक का सुचारू रूप से चलता है और उसी को एक सही उसमें लाने के लिए हम 9 अक्टूबर को एक डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अक्टूबर दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 24 अक्टूबर ये कई बार क्या कहते हैं इसके बारे में, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र जो संघ है हमारा, उस दिन इसकी स्थापना दिवस होती है। 24 अक्टूबर को इसका स्थापना दिवस होती है। और ये सभी हमारे जो 4 इसमें मेन इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, ये अक्टूबर के 4 इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह से ये दोस्तों वैसे तो अब यहाँ दोस्तों बात करते हैं हम नवंबर की। नवंबर के अंदर हमारे कुल ये जितने ये कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, ये 7 नवंबर से हम स्टार्ट करते हैं। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, इस दिन जो कैंसर के बारे में जागरूक किया जाता है, लोगों को कैंसर के बारे में बताया जाता है, उसकी क्या उपचार होने चाहिए, क्या उसके लक्षण, सब कुछ उसको बताया जाता है। इसी तरह से 11 जो नवंबर है हमारा, वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। मतलब ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में बनाया जाता है। 14 नवंबर दोस्तों सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को। 14 नवंबर के बाद 17 नवंबर है। 17 नवंबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में बनाते हैं हम इसको, 17 नवंबर को। ये दोस्तों मैंने इसमें 2-4 एक्स्ट्रा ही ले रखे हैं। वैसे इम्पोर्टेंट हमारे जो खास जो बहुत इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा 26 नवंबर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 19 नवंबर है, 11 नवंबर
और 7 नवंबर, ये 4 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर इसमें 1-2 होते हैं वो मैंने ले लिए इसमें। 18 नवंबर को क्या होता है, वर्ल्ड अडल्ट्स डे। इसको दोस्तों कैसे याद कर सकते हैं हम, वर्ल्ड अडल्ट्स डे के अडल्ट जो एक वयस्क है वो 18 साल का होता है, 18 नवंबर, और 18 का आधा 9 और इससे 18 साल का अडल्ट बनता है। और नवंबर 9 से आप याद कर सकते हैं 18 नवंबर को क्या होता है, वर्ल्ड अडल्ट्स डे होता है। 19 नवंबर को दोस्तों क्या होता है, 19 नवंबर को वर्ल्ड सिटीजन्स डे होता है। सिटीजन नागरिकता का जो हम बोलते हैं, इसमें विश्व नागरिकता दिवस कहेंगे हम इसको। और विश्व नागरिकता दिवस ना, इसमें 9 से नवंबर हो रहा है, और विश्व नागरिकता मतलब इसमें कुल मिला के हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम कि नागरिकता दिवस है। और इसके बाद 26 नवंबर को क्या होता है दोस्तों, नेशनल लॉ डे होता है। इस दिन मतलब लॉ का मतलब कानून हो गया, विधि, हमारा राष्ट्रीय विधिक दिवस होता है। इसमें जो विधि के बारे में, उसका कानून का पालन करना चाहिए, हमारे कानून का विधि, उसको इसके बारे में उस दिन बताया जाता है, और उसके उपलक्ष्य में उसे याद किया जाता है, कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारे नवंबर के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्या है, महत्वपूर्ण दिवस है। दोस्तों हमारा जो लास्ट मंथ बच गया अभी है दिसंबर, इसको हमें दिसंबर को याद करना है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब इसको कैसे थोड़ा सा देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं इसको भी। 1 दिसंबर को क्या होता है, हमारा एड्स दिवस होता है। अब एड्स को बोलने में भी कैसा आ रहा है, एड्स और एक दिसंबर, एड्स ऐसी, तो इसको याद कर सकते हैं हम। 1 दिसंबर को क्या होता है, एड्स दिवस होता है। 2 दिसंबर को क्या होता है हमारा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं ये। और 3 दिसंबर को दोस्तों, 3 दिसंबर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारे भोपाल के अंदर भोपाल गैस त्रासदी एक हुई थी, वो काफ़ी, उसके अंदर काफ़ी लोगों की जान गई थी। ये उसी में 3 दिसंबर को क्या होता है, भोपाल गैस त्रासदी दिवस के रूप में इसको सभी याद रखते हैं, याद करना चाहिए। अभी 4 दिसंबर को क्या है, नौसेना दिवस। 15 जनवरी को क्या था, थल सेना दिवस। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। ये दोस्तों हम याद। इसके बाद 7 दिसंबर है। 7 दिसंबर को दोस्तों झंडा दिवस होता है। जो हमारी जितने भी सशस्त्र बल होते हैं उनका जो झंडा होता है उसको अंगीकृत करने, उसके सम्मान में ये 7 दिसंबर को झंडा दिवस रखा गया है। अब 7 दिसंबर के बाद दोस्तों 10 दिसंबर आता है। 10 दिसंबर को क्या होता है, विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो मानव अधिकार होते हैं, मानव के क्या हित होते हैं, मानव के क्या अधिकार होने चाहिए, उस पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, या उसके क्या क्या अधिकार हैं, उसके जागरूकता के लिए 10 दिसंबर को हम पूरे विश्व के अंदर या विश्व मानव अधिकार दिवस बनाते हैं। 14 दिसंबर को दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, मतलब जो हमारे देश की ऊर्जा है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी ऊर्जा है, उसको संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये 14 दिसंबर का दिन बनाते हैं हम। और इसके बाद में 24 दिसंबर है दोस्तों। 24 दिसंबर को क्या होता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। उसके मतलब उपभोक्ता के लिए एक ये दिन रखा गया है 24 दिसंबर। इसके बाद दोस्तों 25 दिसंबर। अब 25 दिसंबर को लगभग सब लोगों को किस चीज़ के उसमें याद रहता है, 25 दिसंबर को क्या होता है, क्रिसमस। मगर दोस्तों 25 दिसंबर को हमारे देश के अंदर, हमारे इंडिया में, हमारे यहाँ पे राष्ट्र में एक क्रिसमस तो है ही, वो भी बहुत ज़्यादा लोग मनाते हैं। जबकि क्रिसमस जहाँ पे ईसाई बाहुल्य की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ होता है, मगर जो हमारा उस दिन 25 दिसंबर को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस रखा गया, गुड गवर्नेंस डे। और ये हमारे मदन मोहन मालवीय जी जो हैं उनके सम्मान में यह गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है। तो ये दोस्तों ये सभी दिसंबर के आपके राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे, ये सभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये सभी जितने भी हमारे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर परीक्षा में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है।